नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जीके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट भूगोल भारत एवं विश्व के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। साथियों, आज का हमारा जो पार्ट है वो पार्ट 6 से है, ठीक है। और भी पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न साथियों, भारत का सबसे चौड़ा नदी डेल्टा कौन सा है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, जो भारत का सबसे चौड़ा नदी डेल्टा है वो कौन सा साथियों, तो गंगा ब्रह्मपुत्र है, यानी कि ऑप्शन डी एस का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी एस का राइट आंसर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा है, ठीक है। डेल्टा है जो साथियों, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है साथियों, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अधिक गद निरपेक्ष है, ठीक है। साथियों, एसएससी का ये स्थायी प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। भारत का जो सबसे चौड़ा नदी डेल्टा है वो कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र है और विश्व का सबसे बड़ा है और बंगाल की खाड़ी में अधिक है, ठीक है। एसएससी का साथियों ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, पश्चिम घाट की सबसे लंबी भौगोलिक लंबाई किस राज्य में है निम्नलिखित में से। तो साथियों, पश्चिम घाट की जो सबसे लंबी भौगोलिक लंबाई है वो किस राज्य में है साथियों, तो महाराष्ट्र में है, यानी कि ऑप्शन डी एस का राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। पश्चिम घाट की जो सबसे लंबी भौगोलिक लंबाई है साथियों वो किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी एस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सर्वाधिक लंबा और विस्तार है, ठीक है, महाराष्ट्र में। पश्चिम घाट की पश्चिम घाट की सबसे लंबी भौगोलिक लंबाई किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। और सर्वाधिक लंबा विस्तार है, तट के समांतर है, वर्षा का भी प्रभाव अधिक होता है, ठीक है। मानचित्र आधारित है, शब्द सटीक प्रश्न, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है निम्नलिखित में से। तो साथियों, कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी एस का राइट आंसर हो जाएगा। 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। 23.2 उत्तरी अक्षांश पर गुजरती है, गुजरात से मिजोरम तक, गुजरात से मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी राज्य आते हैं, और लास्ट में कहाँ तक जाती है, मिजोरम तक, गुजरात से मिजोरम तक जाती है कर्क रेखा, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न है साथियों, ठीक है। मध्य भारत से गुजरकर जलवायु को भी प्रभावित करती है, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य भारत से गुजरकर जलवायु को भी प्रभावित करती है, याद रखिएगा। साथियों, एसएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दे साथियों, स्थल पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है निम्नलिखित में से। तो साथियों, स्थल पर विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है साथियों, तो दक्षिण अमेरिका है, यानी कि एंडीज है, ठीक है, एंडीज है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंडीज। स्थल पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है साथियों, तो एंडीज है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज है जो वो कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और कितने किलोमीटर है, 700 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर, 700 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा, 700 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है, ठीक है। और प्रशांत जलवायु क्षेत्र है साथियों, ज्वालामुखी क्षेत्र है, जलवायु नहीं है साथियों, ज्वालामुखी क्षेत्र है, ठीक है। प्रशांत किनारा स्थित है और विश्व भूगोल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, याद रखिएगा, बार बार प्रश्न रिपीट होता है एसएससी जीडी में, ठीक है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दें साथियों, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है निम्नलिखित में से। तो साथियों, भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो किस स्रोत से होती है, तो कुआं और नलकूप से होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई है साथियों
वो किस स्रोत से होती है? तो कुआं और नलकूप से होती है। आज भी हो रही है, आपने देखा होगा आज भी बहुत बड़े किसान नल से ही पानी सींचते हैं, कई तालाबों से सींचते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। तो भूजल का प्रमुख है, साथ ही भूजल का प्रमुख और निजी साधन है, जो मानव का है वो निजी साधन है, ठीक है। उत्तर भारत में इसी तरह से सिंचाई की जाती है। उत्तर भारत में मतलब उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में इसी प्रकार से सिंचाई की जाती है, ठीक है, नलकूप से, कुआं और नलकूप से की जाती है, ठीक है। वर्षा निर्भरता कम होती है, ऐसे जो क्षेत्र है वो वर्षा निर्भरता कम होती है क्योंकि उनके पास खुद का एक साधन है, ठीक है, उससे लगा सकते हैं पानी, जैसे कुआं है, नलकूप है, ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों कृषि भूगोल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखें, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, डेड सी किस प्रकार की झील है निम्नलिखित में से? डेड सी किस प्रकार की झील है निम्नलिखित में से? तो साथियों डेड सी किस प्रकार की झील है? तो खीरी है, खारी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खारी झील है, कौन है? खारी झील है मतलब, ठीक है। डेड सी किस प्रकार की झील है? तो खारी झील है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक लवणता है, इसमें अत्यधिक लवणता है, ठीक है, समुद्री तल से नीचे है, कहाँ है? समुद्री तल से नीचे है, और जॉर्डन इजराइल में है, कहाँ पर है? जॉर्डन इजराइल में है, याद रखें साथियों। और तैरना आसान है, इसमें तैरना आसान है साथियों, ठीक है। तो साथियों विश्व जीके से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न निकल कर आता है, आपकी एसएससी जीडी में मोस्ट इंपोर्टेंट, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ध्यान दें, ठीक है। तराई क्षेत्र मुख्यतः किससे बना है निम्नलिखित में से? तराई क्षेत्र मुख्यतः किससे बना है निम्नलिखित में से? तो साथ ही जो तराई क्षेत्र है मुख्य रूप से किससे बना है? तो ककड़ बोल्डर से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ककड़ बोल्डर से। तराई क्षेत्र मुख्यतः किससे बना है साथियों? तो ककड़ बोल्डर से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो शिवालिक दक्षिण है, शिवालिक दक्षिण और मोटा निरपेक्ष है, ठीक है, शिवालिक दक्षिण है और मोटा निरपेक्ष है, और दलदली क्षेत्र भी है, जो ककड़ बोल्डर है वो दलदली क्षेत्र है, ठीक है, और भूजल समृद्ध है, भूजल समृद्ध भी है, ठीक है, याद रखें। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है निम्नलिखित में से? साथियों सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है महाद्वीप, सबसे छोटा है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे जो छोटा महाद्वीप है साथियों वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। न्यूनतम क्षेत्रफल है, यहाँ पर कितना है? न्यूनतम क्षेत्रफल है, और द्वीपीय है, ठीक है, और शुष्क भी है, और कम जनसंख्या वाला भी है, ठीक है। जो महाद्वीप है, सबसे छोटा जो महाद्वीप है, कम न्यूनतम क्षेत्र वाला है, द्वीपीय है, ठीक है, और शुष्क है, और कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, याद रखें, ठीक है। सबसे छोटा द्वीप है मतलब ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों पूछा जा सकता है, आपकी एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें, ठीक है। भारत में सब तांबे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? भारत में जो भारत में साथियों तांबे का जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है वो कौन सा है? तो मलन मलन मलजन खंड, मलजन खंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में तांबे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा साथियों? मलन जाखंड है, मलन जाखंड है, ठीक है। तो यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है, बड़ा उत्पादन है, ठीक है। HCl खदान है, उद्योग उपयोग, यह अपडेट सेप है, यानी कि HCl खदान है, बड़ा उत्पादन है, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी एसएससी जीडी के लिए, भारत में जो तांबे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र वो कौन सा है? तो मलजन खंड है, ठीक है, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है, बड़ा उत्पादन है, HCl खदान भी है, ठीक है, उद्योग उपयोग है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, एसएससी में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ध्यान दें साथियों। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का विस्तार किस नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, रेगिस्तान का विस्तार किस नाम से जाना जाता है?
तो साथियों रेगिस्तान का जो विस्तार है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी मरुस्थलीकरण, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान का जो विस्तार है साथियों वो किस नाम से जाना जाता है? तो मरुस्थलीकरण, ठीक है। उर्वरता घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और मानव प्रकृति कारण और शुष्क बढ़ती और राजस्थान प्रभावित होता है, और पर्यावरण भूगोल से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। उभरती घटती मानव प्रकृति कारण और शुष्क बढ़ती है और राजस्थान प्रभावित होता है इससे, ठीक है। इसलिए और पर्यावरण से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा साथियों, ठीक है। रेगिस्तान का जो विस्तार है वो किस नाम से जाना जाता है? तो मरुस्थलीकरण से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। भारत का सबसे बड़ा बैक वाटर किस राज्य में है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत का जो सबसे बड़ा बैक वाटर है किस राज्य में साथियों? केरल में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बैक वाटर किस राज्य में साथियों? केरल में है, ठीक है। तो बेम्बानट पश्चिम तट पर है और पर्यटन खारा जल है साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें। किलिमंजारो पर्वत किस देश में है निम्नलिखित में से? किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? तो साथियों किलिमंजारो पर्वत किस देश में है साथियों? तो ऑप्शन बी तंजानिया में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तंजानिया में है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में है साथियों? तो तंजानिया में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अफ्रीका का सर्वोच्च है, ठीक है। यह ज्वालामुखी पर्वत है और भूमध्य पाश है और हिमाच्छादित भी है, ठीक है। ज्वालामुखी है और अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है और भूमध्य पास है। कहाँ पर है? भूमध्य पास है, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व जीके से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट प्रश्न होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान दें साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। वर्तमान में भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है निम्नलिखित में से? तो साथियों वर्तमान में जो भारत में प्राकृतिक गैस का जो सर्वाधिक है उत्पादन वो किस राज्य में है साथियों? तो डी में, यानी कि आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। तो साथियों केजी बेसन अपतटीय क्षेत्र ऊर्जा योगदान हैलिया ट्रेंड, ठीक है। तो जो वर्तमान में भारत में प्राकृतिक गैस का जो सर्वाधिक राज्य है वो कौन है? आंध्र प्रदेश है, यानी कि केजी बेसन है, अपतटीय क्षेत्र है, ऊर्जा योगदान का भी यह क्षेत्र है, हालिया ट्रेंड है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दें, ठीक है। ITCG किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? तो साथियों ITCG किससे संबंधित है? तो निम्न दाब से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न दाब से ITCG किससे संबंधित है साथियों? तो निम्न दाब से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य क्षेत्र है और पवन संगम है, जो निम्न दाब है वो भूमध्य क्षेत्र है, पवन संगम है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और मानसून लिंग है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंजूली। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है साथियों? मंजूली है, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यह असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, और संस्कृति का भी बड़ा महत्व है, बड़ा द्वीप है, ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृति का यहाँ बहुत महत्व रखा जाता है, बड़ा द्वीप है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है।
ब्लू माउंटेन्स किस नाम से जाने जाते हैं निम्नलिखित में से? तो ब्लू माउंटेन्स किस नाम से जाने जाते हैं साथियों? तो नीलगिरी से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नीलगिरी किस नाम से जाने जाते हैं? तो नीलगिरी, ब्लू माउंटेन किस नाम से जाने जाते हैं? तो नीलगिरी से। ठीक है, याद रखिएगा। तो दक्षिण भारत में स्थित है ब्लू माउंटेन, ठीक है, और घाटों का संगम है, घाटों का संगम है, और चाय कॉफ़ी यहाँ उत्पादन होती है, और ठंडी जलवायु यहाँ की रहती है। ठीक है, मानचित्र प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख के रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए साथियों। भारत में सोने का प्रमुख क्षेत्र किस राज्य में है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत में जो सोने का जो प्रमुख क्षेत्र है वो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सोने का जो प्रमुख क्षेत्र है साथियों वो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, तो यह कोलार प्राचीन खनन है, यानी कि यहाँ प्राचीन से ही उत्पादन होता है और सीमित उत्पादन है। ठीक है, सीमित उत्पादन, प्राचीन से ही उत्पादन होता था, याद रखिएगा। खनिज भूगोल से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। जो भारत में सोने का जो प्रमुख क्षेत्र है वो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, सिरोको कैसी पवन है निम्नलिखित में से? साथियों जो सिरोको है वो कैसी पवन है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गर्म है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिरोको है वो कैसी पवन है? तो गर्म पवन है, यानी कि गर्म हवा है। ठीक है, याद रखिएगा। गर्म शुष्क हवा है, यूरोप की ओर है। ठीक है, और स्वस्थ प्रभाव के लिए भी हानिकारक है, याद रखिएगा। जलवायु प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। ठीक है, सिरोको है वो कैसी पवन है? तो गर्म पवन है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्षमता के आधार पर भारत का जो प्रमुख इस्पात संयंत्र कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों क्षमता के आधार पर भारत का जो प्रमुख इस्पात संयंत्र है वो कौन सा है साथियों निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भिलाई। क्षमता के आधार पर भारत का जो प्रमुख इस्पात संयंत्र है वो कौन सा साथियों? तो भिलाई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, और सर्वानिक क्षेत्र है, उच्च क्षमता का उद्योग है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन शामिल नहीं है निम्नलिखित में से? तो साथियों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो मिस्र नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है? तो मिस्र नहीं है। ठीक है, यह पूर्वी अफ्रीका है, याद रखिएगा। यह सामरिक क्षेत्र है, लाल सागर पास है, भौगोलिक समूह है। ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है विश्व जीके का, जो आपकी एसएससी जीडी में परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से? साथियों जो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला, भारत का सर्वाधिक उत्पादन वाला, भारत का सर्वाधिक मतलब गरीब राज्य, वैसे कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पूछा जा सकता है, शायद आपकी परीक्षा में ये लिखा मिले बिल्कुल। भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य वो कौन सा है? तो मेघालय है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेघालय राज्य है। भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य साथी वो कौन सा है? मेघालय है, याद रखिएगा। मशीन राम चेरा पूंजी पर अधिक वर्षा होती है, और ओरोग्राफिक वर्षा होती है, अत्यधिक आर्द्रता से वर्षा होती है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों एसएससी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा? तो मेघालय है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए साथियों। पिंड ओसनिक रिज किस प्रक्रिया से बनता है निम्नलिखित में से? साथियों पिंड ओसनिक रिज किस प्रक्रिया से बनता है? तो
अपसारण से, ठीक है, किससे? अपसरण से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपसरण से। साथियों प्लेट अपसरण से बनता है, मैग्मा उद्गम है, नई पपड़ी बनती है और विवर्तन की है, और कंसेप्ट यही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिड ओसनिक रीच किस प्रक्रिया से बनता है? तो अपसरण से बनता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। भारत में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत में यूरेनियम का प्रमुख जो उत्पन्न राज्य है वो कौन सा है? तो झारखंड है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यह जादू घोड़ा है और परमाणु ऊर्जा उत्पादन करता है और राजनीतिक खनिज है और सरकारी नियंत्रण का भी है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर सरकारी नियंत्रण भी है, याद रखें। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, टाइगा वन किस जलवायु में पाए जाते हैं निम्नलिखित में से? तो साथियों टाइगा वन है जो किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो उप आर्कटिक में, ठीक है, उप आर्कटिक में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उप आर्कटिक में। टाइगा वन किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो उप आर्कटिक में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंकुधारी है और उत्तरी गोलार्ध है, लंबी सर्दी है और कम विविधता होती है, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें, लास्ट प्रश्न है, ध्यान दें। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जी, आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन वाला राज्य कौन सा साथियों? तो गुजरात है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कच्छ सौराष्ट्र है और समुद्री झील नामक झीलें हैं और शुष्क जलवायु है, औद्योगिक उपयोगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों जो एसएससी में हर बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। साथियों ये थे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट पर, बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।